डियर स्टूडेंट, सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है वांट हाफ गुणांक तथा वियोजन की मात्रा अल्फा में रिलेशन। यहाँ हम एक विलेय पदार्थ ले रहे हैं, उस विलेय पदार्थ को विलायक में वियोजित करेंगे और किस प्रकार वह वांट हाफ गुणांक से रिलेटेड होगा। हमने कोई यहाँ विद्युत अपघट्य माना है जो कि A है और वह विलायक में वियोजित हो जाता है B में और B के N कण बनते हैं। तो हम इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे कि A कोई विलेय पदार्थ है और वह B में वियोजित हो जाता है और B के N कण बनते हैं। N 2, 3, 4, 5 कितना भी मान उसका हो सकता है। यहाँ हमने प्रारंभ में माना A के हमने 1 मोल लिया है और यहाँ प्रारंभ में उत्पाद 0 ही बनेगा क्योंकि अभी प्रारंभ स्थिति है, स्टार्टिंग कंडीशन है। जब वियोजन होना शुरू होता है और साम्य अवस्था पर हम देखते हैं कि अल्फा वियोजन हो गया, तो वियोजन के पश्चात क्या कितना मोल बचेगा? 1 माइनस अल्फा बचेगा क्योंकि अल्फा वियोजित हो चुका है। और यहाँ जब अल्फा कण प्राप्त होगा, अल्फा वियोजित हो चुका है, तो यहाँ हम अल्फा लिखेंगे और उसके बाद n यहाँ पर कण है, इसलिए अल्फा को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद वियोजन पर हम देखते हैं कि कितना प्रेक्षित मान प्राप्त हुआ है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि वियोजन पर यानी साम्य अवस्था पर वियोजन का होने के बाद कुल प्रेक्षित कण कितने हैं। तो जितना वियोजित हो गया है n अल्फा और कितना बचा है 1 माइनस अल्फा, तो दोनों को अपने टोटल कर देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। और प्रैक्टिकली होने के बाद उससे पहले थ्योरेटिकली यानी सैद्धांतिक कण कितने लिए थे हमने? सैद्धांतिक कण हमने प्रारंभ में कितना लिया था? 1। तो सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी है? 1 है। वांट हाफ गुणांक I क्या कहता है कि प्रेक्षित कणों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक कणों की संख्या। प्रैक्टिकली वैल्यू यानी प्रैक्टिकल के बाद यानी वियोजित होने के बाद कितना मान है? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। और थ्योरेटिकली यानी सैद्धांतिक कितना कण लिया था हमने? 1। इसको हम सोल्व करेंगे तो I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये जो 1 है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और इसको हम ऐसे लिख देंगे, पहले इसको लिखेंगे n अल्फा माइनस अल्फा। ये I माइनस 1 और ये इसमें अल्फा कॉमन आएगा, क्या बचेगा? n माइनस और इसमें क्या बचेगा? 1। उसके बाद अल्फा बराबर ये I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला किसका प्राप्त हो जाएगा हमें? अल्फा यानी वियोजन की मात्रा और I के मध्य रिलेशन। उसके बाद अगर हमें वांट हाफ गुणांक I व संगुणन में संबंध देखना हो, यानी पहले वाले में वियोजित हुआ था, अब मान लो संगुणित हो जाए, तो हम उसको कैसे रिलेट करेंगे? तो यहाँ हमने माना विलेय के n अणु हैं, ठीक है, 10 है, 15 है, 20 है, और वो संगुणित होकर एक अणु बनाते हैं। तो वो संगुणित होकर जब एक अणु बनाएंगे तो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी देखते हैं। तो यहाँ हमने A विलेय पदार्थ लिया है और इसके n कण थे। इसके कितने थे? n कण थे, ठीक है। और ये संगुणित होकर A अणु बनाते हैं और उस A में इन n का रोल होता है, n अणुओं का रोल होता है, यानी n अणु संगुणित होकर AN बनाते हैं। यहाँ प्रारंभ में हमने 1 मोल लिया, तो यहाँ उत्पाद प्रोडक्ट कितना होगा? 0। और संगुणन के बाद अगर
एल्फा संगुणन हो गया तो बचा कितना 1 माइनस एल्फा, और यहाँ क्या लिखेंगे एल्फा, और इस एल्फा में कितने अणुओं का योगदान है, रोल है एन का, तो एल्फा में भाग दे देंगे किसका, एन का। क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर होता है प्रेक्षित कणों की संख्या अपॉन सैद्धांतिक कणों की संख्या। तो प्रेक्षित कणों की संख्या है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी है 1। अब यहां देखते हैं, यहां आई बराबर क्या होगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और सैद्धांतिक कणों की संख्या है 1। तो यहां क्या बचेगा, इसको लिखेंगे, इसमें सभी को n से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये होगा एन आई बराबर n माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, इस n को इधर ले आएंगे, माइनस में होगा एन आई माइनस एन बराबर, इसको पहले लिखेंगे एल्फा माइनस इसको बाद में लिखेंगे एन एल्फा। ठीक है, n इसमें कॉमन आ जाएगा, i माइनस 1, और इधर एल्फा कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एन। तो एल्फा बराबर क्या होगा, ये इसके गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन। ये फॉर्मूला बचेगा जो कि संगुणन और वांट हाफ गुणांक के मध्य रिलेशन है। अब यहाँ हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस तरीके का आपको न्यूमेरिकल दे रखा है कि ये एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड है K4FeCN6 जो कि उप सहसंयोजक यौगिक होता है का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 46% डिसोसिएट होता है। विलियन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करो, और यहाँ R बराबर आपको दे रखा है 0.082 वायुमंडलीय लीटर प्रति केल्विन प्रति मोल। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, ये इस बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, वियोजित होता है तो वियोजन के बाद में पाई बराबर क्या होता है I और CRT, ये इसका फॉर्मूला होता है जो हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ R दे रखा है, T जो कि केल्विन में निकालेंगे तो यहाँ पर 273 ऐड करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। C बराबर 0.1 m ये दे रखा है। अब हमें I चाहिए, तो I का जो मान है वो हमने वियोजन वाले फॉर्मूले में पढ़ा था, ये होता है I बराबर होता है प्रेक्षित कणों की संख्या बटा सैद्धांतिक कणों की संख्या। I बराबर होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो I ये 1 है, इसमें पहले ये लिखेंगे एन एल्फा माइनस एल्फा, तो ये बचेगा I बराबर 1 प्लस एल्फा कॉमन आ जाएगा n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आएगा जिससे हम I की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ I की वैल्यू निकालने के लिए ये हमने फॉर्मूला देखा, I बराबर 1 प्लस एल्फा n माइनस एल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी है, क्या रखी है वैल्यू 1 प्लस एल्फा मतलब 46%, तो 46% यानी अपॉन 100, और n का मान 5 कैसे रखा है, क्योंकि ये जो K4FeCN6 है इसको हम वियोजित करेंगे तो क्या बनेगा K प्लस, और ये बनेगा FeCN6। ठीक है, और ये जो 4 है वो K के नीचे है, वो इसके ऊपर माइनस में आ जाएगा 4 माइनस। ठीक है, तो K प्लस है और ये सारा माइनस है, तो यहाँ इसको अपने बैलेंस करने के लिए ये 4 माइनस है और यहाँ प्लस का 1 है, तो यहाँ लगा देंगे 4। तो यहाँ 4 तो प्लस के हैं और ये पूरा 1 माइनस का है। नेगेटिव चार्ज यानी नेगेटिव आयन कितना है 1 है, तो 4 और 1 कितने हो गए 5, इसलिए यहाँ कितना आएगा
5 आएगा, 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 कितना बचा, 4। उसके बाद देखते हैं आगे, तो ये i बराबर 1 प्लस 46 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है, 5 में से गया 4, ठीक है। इसको अपने सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद में i की वैल्यू आती है 2.84, ठीक है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि i का मान जब 1 से ज़्यादा आता है तो वियोजित हुआ है, और 1 से कम आता है तो संगुणित हुआ है। तो पाई बराबर ICRT, तो i की वैल्यू है 2.84, c बराबर 0.1 और r बराबर 0.082 और t की वैल्यू कितनी थी, 300। इन सब को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, कितना आएगा, 6.98 वायुमंडल, यानी प्रेशर है तो वायुमंडलीय दाब में आएगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। कल की क्लास में हम इससे संबंधित कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।